Let us see the question. A man of mass 60 kg is standing on the horizontal conveyor belt. When the belt is given an acceleration of 1 meter per second square, the man remains stationary with respect to the moving belt. G की वैल्यू गिवन है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इज पूछा गया है. तो एक कन्वेयर बेल्ट ले लेते हैं और उसके ऊपर एक मैन है जो कि स्टैंड कर रहा है. क्योंकि ये इसका प्लेटफॉर्म चलेगा और ये गिर नहीं रहा, या बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसे गिरने से रोक रहा है. ये देखो फ्रिक्शन कब काम करता है कि कोई भी रिलेटिव बॉडी मूव करती है तो जैसे प्लेटफॉर्म आगे जाना चाहेगा तो इसके पैर इसे रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शन फोर्स देंगे, और ये कन्वेयर बेल्ट इसके पैरों को आगे की तरफ या इसकी पूरी बॉडी को आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स देगी. और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है, और ऐसा क्वेश्चन में दिया भी है. तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? तो देखिए क्योंकि ये एक के एक्सीलरेशन से चल पा रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मास कितना है, 60 केजी. और अगर 60 केजी इसका मास है तो इस पे कन्वेयर बेल्ट कितना फोर्स लगा रही होगी, बिकॉज इसका एक्सीलरेशन बेल्ट के अलोंग सेम है. तो एक्सीलरेशन इसका कितना है, 1. तो यहां पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मास इनटू ए, मास इसका 60 केजी है, एक्सीलरेशन 1 है, तो 60 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है. तो अगर हम बोलें कि इस आदमी पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, ये हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स जो कि बेल्ट के द्वारा इस पे हो, या इन दोनों के बीच के जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो वो ज्यादा भी हो सकती है. लेकिन बेल्ट्स के साथ बने रहने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, 60 न्यूटन. तो इतना फ्रिक्शन फोर्स के अंदर आ रहा है इसीलिए इसके साथ चल रहा है. ऐसा भी हो सकता था कि फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ जाता तो ये इसके ऊपर गिर सकता था. फिलहाल की सिचुएशन में पूछा गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इज इक्वल टू 60 न्यूटन, जो इसका सही आंसर होगा. यहां पर आपने सीधा F इज इक्वल टू ma के कॉन्सेप्ट से इस आंसर को निकाल लिया.